अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 दिसंबर है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी और सबसे धमाकेदार खबरों के साथ। आज की हेडलाइंस कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, क्योंकि गजा से सीरिया, तुर्की से ईरान, वेनेजुएला से इजराइल तक पूरी दुनिया उबल रही है। कहीं हमास ने ऐलान कर दिया है कि कब्जा खत्म तो हथियार फलस्तीन के हवाले, तो कहीं एर्दोगान अमेरिका को जंग और कूटनीति के चौराहे पर रोक रहे हैं। सीरिया में लीक वीडियो ने बशर अल असद का सच दुनिया के सामने नंगा कर दिया और कतर ने चेतावनी दे दी, सीज फायर तभी पूरा होगा जब इजराइल गजा छोड़ देगा। आज सबका हिसाब किताब होगा, सच बिना फिल्टर के चलेगा, आवाज बिना डर के निकलेगी। तो नाजरीन कहीं मत जाइए, खेल अभी शुरू हुआ है। जहां ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, वहीं आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास ने बड़ा ऐलान किया, कब्जा खत्म तो हथियार सरेंडर, लेकिन सिर्फ खालिस फलस्तीनी हुकूमत के हवाले हथियार होंगे। जो ये कहा जा रहा था कि भाई इंटरनेशनल फोर्स आएगी, अरब फोर्स आएगी, उसके हवाले, इसके ऊपर पूरी तरीके से पर्दा आज हमास ने उठा दिया और ऐलान कर दिया कि अगर इजरायली फौज का कब्जा खत्म हो जाए तो वो अपने हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार है। हमास के चीफ ने कहा, हमारे हथियार ऑक्यूपेशंस और जुल्म की वजह से, अगर कब्जा खत्म होता है तो यह हथियार फलस्तीनी हुकूमत के हवाले कर दिए जाएंगे। यानी हमास पहली बार अपने हथियार किसी बाहरी ताकत को नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार और संप्रभु मुल्क को देने की बात कर रहा है। हमास ने यह भी मंजूर किया कि सरहदों पर यूएन फोर्स तैनात हो सकती है जो सीज फायर की निगरानी करे, लेकिन किसी भी कीमत पर इंटरनेशनल फोर्स को गजा में आकर हमास को डिसआर्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी संदेश साफ है, हथियार जंग के लिए नहीं, आजादी के लिए थे, और आजादी मिलेगी तो हथियार फलस्तीनी रियासत के हवाले कर दिए जाएंगे। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, एर्दोगान ने मदोरो को समझाया। दोस्तों, कैरिबियन समुंदर में अमेरिका की मिलिट्री तैनाती और जंग जैसे हालात के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है। तुर्की के सदर रसब तैयब एर्दोगान ने वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से फोन पर बातचीत की और कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बातचीत के दरवाजे बंद मत होने दो। एर्दोगान ने साफ कहा कि तुर्की हालात पर करीब से नजर रख रहा है और मसाइल जंग से नहीं, संवाद से हल होते हैं। दूसरी तरफ मदुरो ने बताया कि अमेरिका की नेवी बिल्ड अब 20 से ज्यादा स्ट्राइक्स और 87 मौतों में गैर कानूनी और शांति को तबाह करने वाली कार्रवाई कर चुकी। ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला की हवाई सीमा बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बड़ा असर पड़ा और इसी दौरान अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी कैरिबियन भेज दिया। यानी कूटनीति और जंग दोनों आमने सामने खड़े हैं। एर्दोगान शांति की बात कर रहे हैं और वॉशिंगटन सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, लीक्ड वीडियो में बशर अल असद का एक शर्मनाक बयान वायरल। दोस्तों, सीरिया से एक हैरान कर देने वाला लीक्ड वीडियो सामने आया है। अल अरबिया द्वारा हासिल इस एक्सक्लूसिव फुटेज में सीरिया के बेदखल सदर बशर अल असद अपनी मीडिया एडवाइज लूना अल शिबल के साथ कार में बैठे नजर आते हैं। अल शिबल पूछती हैं, हम घोटा छोड़कर निकल रहे हैं क्या कहेंगे? असद हंसते हुए जवाब देते हैं, घोटा जाए जहन्नम में। याद रहे 2018 में यूएन की रिपोर्ट में ईस्टर्न घोटा की 5 साल की घेराबंदी को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया था, जिसमें सरकारी फौज पर नागरिकों को भूखा रखने और जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलने के आरोप लगे थे। इसी लीक्ड वीडियो में असद और अल शिबल सीरियाई फौज के सिपाहियों और जनरल सोहेल हसन द टाइगर का मजाक उड़ाते दिखते हैं। यानी जिस शहर की तबाही ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, उसी घोटा पर असद की नजरें कोई मायने नहीं रखती हैं। वहीं आप चौथी खबर देखिए, कतर का सख्त बयान। दोस्तों, गजा में 2 महीने से चल रहे सीज फायर पर कतर ने आज बड़ा और सीधा बयान दे दिया। दोहा फोरम में कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, जंगबंदी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इजरायली फौज गजा से पूरी तरह वापस नहीं जाती। गजा में स्थिरता लाना ही है। ये शांति प्लान अमेरिका और यूएन की बैंकिंग के साथ है, जिसके दूसरे फेज में इजराइल को गजा से फौजी पोजीशन हटानी होगी, एक अंतरिम फलस्तीनी अथॉरिटी को शासन सौंपा जाएगा और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होगी।
तुर्की ने आईएसएफ में हिस्सा लेने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन इजराइल इसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो तुर्की को हमास के करीब मानता है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकिन फिदान ने कहा, पहला मकसद होना चाहिए फिलिस्तीनियों को इजरायलियों से अलग करना, तभी जंग खत्म होगी। कतर ने भी साफ किया कि अगले फेज पर अमेरिका, मिस्र, तुर्की और कतर मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी हल नहीं बल्कि एक स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में होना चाहिए। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, सीरिया के राष्ट्रपति का सख्त बयान। दोस्तों, दोहा फोरम में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने आज इजराइल को सीधी और खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण सीरिया में डिमिलिटराइजेशन ड्रोन बनाने इजराइल हमारे मुल्क के लिए बेहद खतरनाक होगा। इजराइल की फौज पिछले 8 दिसंबर से बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद यूएन पेट्रोल्ड बफर जोन में घुस आई है और तब से सीरिया की सरहद के अंदर कई फौजी कार्रवाइयां और बमबारी कर चुकी है। अल शरा ने कहा कि 1974 का डिसएग्रीमेंट आधी सदी से शांति बनाए हुए है और इस पर छेड़छाड़ हमें खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी। उन्होंने सवाल पूछा, हम पर हमला हो रहा है तो बफर जोन की मांग पहले हम करें या इजराइल? डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल और सीरिया के बीच सिक्योरिटी पैक्ट पर जोर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इजराइल को चेताया, सीरिया को अस्थिर मत करो। यानी सीरिया की नई हुकूमत और इजराइल के बीच टकराव की रफ्तार तेज है और अगर बफर जोन पर सहमति नहीं बनती तो हालात और भड़क सकते। वहीं आप छठी खबर देखिए, तुर्की का बड़ा बयान। दोस्तों, दोहा फोरम के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हाकिन फिदान ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में बड़ी और सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गजा के सीजफायर प्लान को अगले फेज तक ले जाना दुनिया और वॉशिंगटन दोनों के लिए बहुत बड़ी नाकामी होगी। फिदान ने बताया कि पहले एक काबिल फलस्तीनी सिविल अथॉरिटी को गजा की कमान दी जाए, दूसरी ये कि फिर फलस्तीनी फोर्स बनाई जाए, हमास नहीं फलस्तीनियों द्वारा, और इसके बाद हमास हथियार सौंपने के लिए तैयार है। तुर्की जो इस डील का गारंटर है कह रहा है वो सीजफायर लागू करने की निगरानी में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन इजराइल इसका खुले तौर पर विरोध कर रहा है। बोर्ड ऑफ पीस की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्स पर बातचीत कठिन बनी हुई है, लेकिन फिदान ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो गजा तुर्की फौजी भेजने के लिए तैयार होगा। यानी गजा समझौते पर अगला फेज निर्णायक है और इसे रोकने का मतलब फिर जंग का दरवाजा खुलना है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, इजराइल ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी बजट मंजूर की है। दोस्तों, इजराइल की संसद ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी बजट को मंजूरी दे दी है। 2026 का बजट 662 अरब शेकेल तक गया है, जिस पर अंतरिम मंजूरी ले ली गई है और इसे भेजा गया है। अगर किनेसेट ने मार्च तक बजट पास नहीं किया तो संसद खुद को भंग कर सकती है और चुनाव अक्टूबर की जगह जून 2026 में कराए जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भरोसा है कि बजट पास हो जाएगा। बजट पर सबसे बड़ा टकराव रक्षा मंत्रालय की फंडिंग को लेकर हुआ है, जहां वित्त मंत्रालय ने तकरीबन 90 अरब शेकेल का प्रस्ताव दिया, जबकि रक्षा मंत्रालय 140 अरब शेकेल मांग रहा था। आखिर में समझौता 112 अरब शेकेल पर हुआ। रक्षा बजट में कटौती की एक बड़ी वजह रिजर्व सेना की संख्या है, 60,000 से हटाकर 40,000 करना भी बताया जा रहा है। यानी इजराइल के अंदर राजनीतिक स्थिरता और युद्ध की अर्थव्यवस्था दोनों अपने चरम पर खड़ी हुई है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, सीरिया में बड़ा ऐलान। अलवी समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने 5 दिन का हड़ताल और घरों में रहने की अपील की है। दोस्तों, सीरिया से इस वक्त की सबसे तगड़ी और विवादित खबर, अलवी समुदाय के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता अलवी इस्लामिक काउंसिल के प्रमुख शेख गजल ने पूरे देश में 5 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। उन्होंने कहा कि हम 8 से 12 फरवरी तक घरों में रहकर हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। शेख गजाल का बयान बेहद सख्त रहा। उन्होंने कहा, हमने सोचा था असद का पतन तानाशाही के खात्मे का दिन होगा, लेकिन इसके नाम पर और ज्यादा जुल्म और गिरफ्तारियां, कत्ल, धमकियां और रोजगार छीनना शुरू हो गया। उन्होंने चेतावनी दी, किसी भी अलवी नागरिक पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, जवाब सीना तानकर दिया जाएगा और साफ कहा, हम सिर्फ हक मांग रहे हैं।
फेडरलिज्म, राजनीतिक कत्ल और गिरफ्तारियां रोकना और कैदियों की रिहाई मांगे। सीरिया में पुराने शासन के पतन की पहली सालगिरह पर मनाए जा रहे सरकारी जश्नों के बीच यह हड़ताल नए सिस्टम के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, तुर्की ने दुनिया को चौंकाया। दोस्तों तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस प्रदर्शन IDEF तुर्की में हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 पेश किया गया था और अब इसकी शील्ड टेस्टिंग और ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक 25 अक्टूबर को मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर से मिसाइल दागी गई और 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर चल रहे समुद्री टारगेट को सीधा हिट किया गया। इस मिसाइल की स्पीड 5 मार्च से भी ऊपर यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा और 6000 किलोमीटर दर्ज की गई। साथ तुर्की, चीन, रूस, ईरान और अमेरिका जैसी गिनी चुनी ताकतों में शामिल हो चुका है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। रॉकस्टार कंपनी के प्रमुख के मुताबिक टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की की मिलिट्री डिटरेंस को नई ऊंचाई देता है और सुरक्षा अब हमारी तकनीक पर खड़ी है। यानी तुर्की का टाइफून अब सिर्फ मिसाइल नहीं, मिडल ईस्ट और मेडिटेरियन की पावर बैलेंस को बदलने वाली नई ताकत बन चुका है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, ईरान के ब्रिगेडियर जनरल का बड़ा खुलासा। दोस्तों ईरान की फौज के ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा पोर्स्तान ने पहली बार ऑपरेशन वादा साध 2 के बारे में खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह अली खामेनी का असाधारण और निर्णायक नेतृत्व था, जिसने दुश्मन यानी इजराइल की पूरी हिसाब किताब को हिलाकर रख दिया। पोर्दस्तान के मुताबिक जब ईरान अमेरिका के साथ बिलवास्ता बातचीत में था, इसी दौरान इजराइल ने अमेरिका की सीधी मदद की गाइडेंस पर ईरान पर 12 दिन बुज़दिलाना वहशियाना जंग थोप दी। लेकिन वादा सादिक 3 ऑपरेशन ने हालात बदल दिए। ईरानी फौज ने लगातार खतरों की मॉनिटरिंग की और रक्षा प्लस हमलावर दोनों क्षमताओं से ऐसी सटीक मार की कि इजराइल अब ईरानी फौज से दोबारा टकराने की हिम्मत नहीं रखता है। यानी ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि दुश्मन की स्ट्रेटेजिक हौसला और अंदाज से सबको तोड़ कर रख दिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।